तो दोस्तों गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम विविध प्रश्नावली का भाग 3 लेके आए हैं और हमने आप लोगों से बताया था कि बहुत जल्द ही हम हाई स्कूल का भी शुरू करने जा रहे हैं। बताए थे कि हमारे पास बुक की प्रॉब्लम की वजह से हाई स्कूल का क्लास शुरू नहीं हो पा रहा था। तो बुक आज आ चुकी है हमारे पास। तो कल या परसों से आपको हाई स्कूल की मैथ की क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएगी। बात रही फिजिक्स की, तो फिजिक्स की आप चिंता मत करो, 1-2 दिन के अंदर फिजिक्स की भी क्लास शुरू हो जाएगी। और भी अगर कोई सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट करिए, उस सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाएगा। और अगर हाई स्कूल इंटर के अलावा भी अगर आप कोई और क्लास के हैं और आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो आप उसको भी बताइए, वो भी क्लासें यहाँ पे चलाई जाएंगी। तो अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 का विविध प्रश्नावली चल रहा है। और 11 के बाद जो भी क्वेश्चन है सब लॉन्ग में है, तो जितना अच्छे से हो सकेगा हम इसको समझा रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका वो है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में एक्स माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस में एक्स इज इक्वल टू पाई/4 माइनस 1 अपान 2 कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन में है टेन इनवर्स और हमें सिद्ध करना है पाई/4 माइनस 1 अपान में 2 कॉस इनवर्स एक्स। एक वैल्यू यहाँ पे आ रही कॉस, तो कॉस आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं कॉस का यूज़ होगा। तो हम मान लेते हैं, माना यक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं कॉस एक्स मान लेते हैं। अगर कॉस थीटा मान लेते हैं, अगर यहाँ पे थीटा को रोक लोगे तो कॉस को इस साइड में भेजोगे, हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स। तो अब वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा। ब्रेकेट लगा दो, यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट कर दो 1 प्लस में एक्स की जगह पे आप रखोगे कॉस थीटा, माइनस से माइनस कर दो, अंडर रूट 1 माइनस में यक्स की जगह पे कॉस थीटा रख दो। पूरे के बटे में अंडर रूट 1 प्लस में यक्स की जगह पे कॉस थीटा रख दो, प्लस में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस में यक्स की जगह पे कॉस थीटा रख दो। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में कॉस थीटा। अब एक वैल्यू जान जाओ, कॉस थीटा का फार्मूला होता है, पहले ही वीडियो में बताए थे, फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई में 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2। एक और फार्मूला होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2। एक और फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई में 2 माइनस में 1। कहाँ से आता है ये भी हम बता चुके हैं। तो आपको ये फार्मूले यहाँ पे रखना है। अब देख लो कैसे, कहाँ पे रखोगे। अगर 1 प्लस में है तो आप साइन के साथ इसका मान रखोगे, वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 रखोगे, क्योंकि 1 को हमें काटना है। तो 1 प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा की जगह पे फार्मूला लगा दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई में 2 माइनस में 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कर दो, अंडर रूट 1 माइनस, अगर माइनस है कॉस थीटा तो ये वाला फार्मूला रख दो। तो फार्मूला रखोगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में 1 है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में तो ये प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। पूरे के बटे में यही सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखना है, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे था, ये भी है, तो सेम इसी को लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई में 2 माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1 माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ +1 से -1 कट जाएगा, +1 से -1 काट दो हर जगह पे, तो आपका आ जाएगा टेन इनवर्स आ जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे टेन इनवर्स हो जाएगा और अंडर रूट में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई में 2, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2 हो जाएगा। पूरे के बटे में यहाँ पे अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2 हो जाएगा। यहाँ पे टेन इनवर्स हो जाएगा, रूट 2 दोनों में कॉमन हो रहा है, रूट 2 कर लो कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। बटे में भी रूट 2 कॉमन कर लो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, रूट 2 से रूट 2 काट दो, टेन इनवर्स
टेन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे रूट से, ये अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट को काट दो, स्क्वायर से रूट को काट दो, ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस में साइन थीटा बाई 2 बटे में कॉस थीटा बाई 2 प्लस में साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में कभी भी अगर कॉस थीटा बाई कॉस और साइन के रूप में इस तरह से लिख के आए, सॉरी यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, कॉस और साइन के रूप में अगर कभी भी क्वेश्चन आए इस तरह से, तो अंश और हर में, अंश और हर में कॉस थीटा बाई 2 है तो कॉस थीटा बाई 2 से भाग करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 इसके बटे में हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 इसके बटे में हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 पूरे के बटे में हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 प्लस में हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से काट दो, कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, आ जाएगा आपका टेन इनवर्स, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन थीटा बाई में 2 और बटे में 1 प्लस साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन थीटा बाई में 2। तो बढ़ते को आगे बता रहे हैं इसको कैसे होगा, तो इसके आगे आ जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस में टेन थीटा बाई 2 1 प्लस में टेन थीटा बाई 2। आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख दो टेन इनवर्स, आप जानते हो टेन 45 अंश का मान 1 होता है, तो इसकी जगह पे लिख दो टेन पाई बाई 4 माइनस में टेन थीटा बाई में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 प्लस यहाँ टेन थीटा, मान लो यहाँ पे 1 का तो गुणा हर जगह पे रहता ही है, तो 1 की जगह पे यहाँ पर भी लिख देंगे टेन पाई बाई 4। आप एक फार्मूला पढ़े हो टेन ए माइनस में बी का एक फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है टेन ए माइनस में टेन बी होता है 1 प्लस में टेन ए इंटू, तो ये टेन का फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद अब इसी फार्मूले पे इसको रख दो, तो यहाँ पे टेन इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन, ये आपका मान लो ए होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, तो इस फार्मूले को इसी पे उतार दो, टेन ये पाई बाई 4 हो जाएगा माइनस में थीटा बाई में 2 हो जाएगा, टेन से टेन कट जाएगा, आपका आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस में थीटा बाई 2। आपको पता है पाई बाई 4 की जगह पे पाई बाई 4 कर दो, माइनस 1/2 हो जाएगा, और थीटा का मान शुरुआत में ही बता चुके हैं कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था। क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, क्वेश्चन भी आया है 6 नंबर में, तो अगर इस क्वेश्चन में आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट करिएगा, हम इसको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। ये 9 पाई बटे में 8 माइनस में 9 बटे में 4, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9 बटे में 4 साइन इनवर्स 2√2 अपान में 3। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका देख लो कैसे कैसे है। 9 पाई बटे में 8 है माइनस 9 बटे में 4 साइन इनवर्स 1/3। आपको सिद्ध करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपान में 3। तो करते क्या हैं, हमको LHS को हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पे 9 देखो, 9 दोनों में कामन हो रहा है, 9 कामन कर लो, बटे में यहाँ पे 4 कामन कर लो, तो हो जाएगा यहाँ पे पाई बचेगा, पाई हो जाएगा, यहाँ पे पाई बचेगा, और यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, 9/4 पूरा कॉमन ही कर चुके हैं, तो यहाँ पे बचेगा साइन इनवर्स 1/3। एक फार्मूला पहले शुरुआत में आप लोग पढ़ चुके हो, साइन इनवर्स यक्स प्लस में कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई में 2। अगर मान लो यहाँ पे हम कॉस इनवर्स यक्स को रोक लेंगे तो हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स यक्स। सेम यही कंडीशन है, देखो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स यक्स, इस चीज़ को हम इस रूप में लिख लेंगे, तो 9/4 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी जगह पे आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। लेकिन आपको सिद्ध करना है 9/4, चलो ये तो आ गया, पर यहाँ पे साइन इनवर्स 2√2/3 है, ये अभी नहीं आया, और यहाँ पे साइन आ रहा है, जबकि हमारा क्वेश्चन में आ रहा है कॉस,
तो इसको साइन बनाने के लिए इसको चेंज करेंगे। एक फार्मूला आप लोग पढ़े हो, फार्मूला क्या हम डायरेक्ट बता रहे हैं, फार्मूले से आप कोई सवाल ना किया करो, डायरेक्ट कर दो। कैसे होगा देखो, माना यहाँ पे कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू होता है थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस को जब इधर भेजोगे कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा यक्स, तो यहाँ पे यक्स की जगह पे 1/3 है तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में 1/3। फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। जब इसको फार्मूला लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण की जगह पे है 3 का स्क्वायर करोगे 9, आधार की जगह पे 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, लंब निकालना ये लंब का स्क्वायर। 9 में से 1 इधर भेजोगे माइनस हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा यल का स्क्वायर। तो यल बराबर स्क्वायर हटाओगे इधर √8 आएगा और √8 को आप लिख सकते हो 2√2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब यहाँ से मान जैसे निकालोगे तो हो जाएगा आपका साइन x बराबर मान लेते हैं थीटा। तो साइन को इधर भेजोगे तो वही साइन थीटा बराबर में आ जाएगा x, साइन थीटा बराबर में साइन को इधर भेजोगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू यक्स। और आपको पता है तो यहाँ पे हो जाएगा 9/4। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण, लंब आपका आ गया 2√2 और कर्ण का मान आपका पहले से दिया था 3। ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड हो जाएगा। अगर आप फार्मूला लगाना चाहो तो फार्मूला भी इसका पढ़े हो, फार्मूला भी है बुक में दिया है फार्मूला। फार्मूला होता है आपका साइन इनवर्स √1 माइनस में यक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कॉस इनवर्स यक्स का। अगर आप इस फार्मूले से लगाना चाहो तो इस फार्मूले से लगा लो, नहीं तो फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर इस फार्मूले से लगाओगे और इससे आपको फार्मूले से याद करने की ज़रूरत नहीं, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड परीक्षा में 2-3 बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो क्वेश्चन है उसमें यक्स का मान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आज इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देते हैं विविध प्रश्नावली। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करना है, यक्स का मान निकालना है। तो यक्स का मान निकालते हैं क्वेश्चन में है क्या, कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि यहाँ पे आपका एक फार्मूला है, फार्मूला पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है tan इनवर्स यहाँ पे 2x बटे में 1 माइनस में x का स्क्वायर। तो आप सोच रहे होंगे x कहाँ पे है, तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये आपका x मान के चलो। तो इस फार्मूले पे इसको तोड़ दो, दोनों तरफ हल करना पड़ेगा क्योंकि x का मान निकालना है, ना कि हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये x की जगह पे आप पूरा cos x लिखोगे तो 2 cos x हो जाएगा। अब बटे में 1 तो 1 माइनस x का स्क्वायर, x की जगह पे cos है तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। इसके बाद इस साइड में tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे 2 कर लो cos x 1, तो cos x का फार्मूला होता है 1/sin x, तो अपान 1/sin x कर लो, गुणे में 1/sin x। tan इनवर्स से tan इनवर्स काट दो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 cos x हो जाएगा बटे में 1 माइनस cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो sin स्क्वायर x। फार्मूला होता है यहाँ पे 2 हो जाएगा अपान में sin x हो जाएगा। देखो 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, एक sin x से एक sin x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका cos x बचेगा बटे में यहाँ पे sin x बचेगा बराबर में यहाँ पे 1 हो जाएगा। cos बटे sin को आप लिख सकते हो cot x बराबर में 1 cot x हो जाएगा। और 1 की जगह पे फार्मूला होता है cot π/4 का, cot से cot कट जाएगा, x बराबर आपका π/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा x का मान, तो π/4 इसका आंसर आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा लॉन्ग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स है 1 माइनस में x है अपान में 1 प्लस में x है बराबर में 1/2 है, और यहाँ पे tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है और एक कंडीशन दिया है कि x ग्रेटर देन 0, मतलब x बड़ा है 0 से, ये कंडीशन भी दिया है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमको मान ही निकालना है, तो मान निकालने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ हल करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे क्या देखते हैं 1/2 है तो 2 को इधर भेज देते हैं। यहाँ पे 2 भाग में है तो इधर गुणे में आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस में यक्स हो जाएगा बटे में 1 प्लस में यक्स हो जाएगा। और यहाँ पे आपका tan इनवर्स यक्स है। अभी फार्मूला बताएं कि 2 tan इनवर्स यक्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स यहाँ पे 2x बटे में होता है 1 माइनस में x का स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पे इसको तोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, x की जगह पे पूरा मान 1 माइनस में x बटे में 1 प्लस में x बटे में 1 माइनस x का स्क्वायर मतलब 1 माइनस में x बटे में 1 प्लस x पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 1 माइनस में x हो जाएगा बटे में 1 प्लस में x हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस इसको खोल दोगे तो हो जाएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2x हो जाएगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा। और अगर प्लस का देखा जाए तो a प्लस बी का जो फार्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा। तो इसी फार्मूले में नीचे वाले हर को भी खोल दो तो हो जाएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस में x, इसकी बटे में हो जाएगा 1 प्लस में x। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो हो जाएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2x हो जाएगा माइनस इधर हो जाएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2x हो जाएगा। और बटे को आप लिख सकते हो 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस x से एक ये बटे वाला बटे से कट जाएगा। इसके आगे करते हैं तो इसके आगे उतार चुके हैं, देख लो क्या कैसे होगा। यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 1 माइनस में x और ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर तो 1 प्लस में x हो जाएगा। यहाँ पे इसको खोल दो 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2x हो जाएगा। इसको खोलोगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 2x हो जाएगा बराबर में यहाँ पे tan इनवर्स x हो जाएगा। देखो यहाँ tan इनवर्स से ये tan इनवर्स काट सकते हो तो -1 से ये +1 कट जाएगा, माइनस x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, 1 से 1 को गुणा करोगे 1, ये फार्मूला है 1 माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2x में 2x से जोड़ोगे 4x हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बचेगा x। ये फार्मूला कैसा हुआ देखो, ये फार्मूला पढ़े हो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का जो फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b होता है और एक ब्रैकेट में a प्लस में b होता है। तो यहाँ पे इसी फार्मूले का यूज हुआ है। तो यहाँ पे कुछ काटना चाहो 2 से काट दो, 2 से 4 काटोगे 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x को इधर गुणा करोगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर को इधर भेज दो तो माइनस में है तो 2x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर को इधर भेजोगे प्लस में x स्क्वायर बराबर में 1 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ दो 3x स्क्वायर बराबर में 1 हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर बराबर में 1 बटे में ये 3 इधर आ जाएगा, 1 बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर स्क्वायर हटाओगे तो इधर 1/3 हो जाएगा। तो x बराबर रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस में 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में। तो शुरुआत में लिखे थे कि x ग्रेटर देन 0 मतलब x का जो मान है वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब जो आंसर आपका आएगा 1/√3 आएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बहुविकल्पीय है तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, फार्मूला ही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्वेश्चन है साइन, यहाँ पे है tan इनवर्स x का मान पूछा है कि मान कितना होगा। साइन है और यहाँ पे tan इनवर्स x है, हमें tan इनवर्स ये इसका मान निकालना। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। मान लेते हैं, माना tan इनवर्स से x इज इक्वल टू मान लेते हैं थीटा। tan को उधर भेजोगे हो जाएगा tan थीटा बराबर में x बटे में 1 मान लो। फार्मूला होता है लंब बटे में आधार। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा लंब x का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा।
स्क्वायर इधर से हटाओगे इधर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर थीटा का मान निकालना चाहो तो थीटा मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। थीटा को यहाँ पे रोक लेंगे तो साइन को उधर भेज दोगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और टेन इन्वर्स एक्स की जगह पे आप थीटा माने थे ना, तो थीटा का मान आपका क्या निकल के आ गया, साइन इन्वर्स लंब बटे में कर्ण। साइन से साइन कट जाएगा और लंब आपका जो है लंब आपका है यक्स और कर्ण का मान निकल के आ रहा है √1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी शायद सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको एक्स का मान निकालना है, ये भी बहुविकल्पीय ही क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में दिए हैं। 0 पहला ऑप्शन है 0 से 1/2, 0 और 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1 या 1/2, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 1/2। तो हम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन है साइन इन्वर्स 1 माइनस में एक्स, यहाँ पे माइनस है 2 साइन इन्वर्स एक्स बराबर में π/2 दिया है। हमें एक्स का मान निकालना। हम करते क्या है, इस वाले पद को यहाँ पे रोक लो, माइनस में 2 साइन इन्वर्स एक्स यहाँ पे रोक लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा π/2 और इस प्लस साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स को इस साइड में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा साइन इन्वर्स 1 माइनस में एक्स। एक फार्मूला आप लोग पढ़े हो, साइन इन्वर्स एक्स प्लस में कॉस इन्वर्स एक्स बराबर में होता है π/2। अगर यहाँ पे मान लो हम कॉस इन्वर्स एक्स को रोक लें तो हो जाएगा आपका π/2। साइन इन्वर्स एक्स को इस साइड भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा साइन इन्वर्स 1 माइनस में एक्स। और आपको पता है यहाँ पे ये कंडीशन पूरी लिखी है, π/2 माइनस में साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस में 2 साइन इन्वर्स एक्स। इस पूरे की जगह पे आप लिख सकते हो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, लेकिन यक्स तो यहाँ पे है नहीं, तो यक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स है, तो आप 1 माइनस में यक्स यहाँ पे 1 माइनस में एक्स यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, कॉस इन्वर्स को अगर इधर भेजेंगे तो यहाँ पे इन्वर्स है, इस साइड में आएगा तो हो जाएगा कॉस इन्वर्स हट जाएगा और ये आपका माइनस में 2 साइन इन्वर्स यक्स हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस में एक्स हो जाएगा। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होगे, कॉस माइनस में थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस में होता है। तो यहाँ कॉस माइनस थीटा लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा, मतलब कॉस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन इन्वर्स यक्स बराबर में हो जाएगा 1 माइनस में एक्स। अब एक फार्मूला आप लोग पढ़े होगे, फार्मूला किस इसका, कॉस 2 थीटा का। कॉस यहाँ पे 2 मान लो, 2 लिखा है, इस पूरे को मान लेते हैं यक्स लिखा होगा। तो कॉस 2x का फार्मूला आप लोग पढ़े होगे कि फार्मूले तो 3-4 होते हैं, पर यहाँ पे कौन से फार्मूले का यूज़ करेंगे ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे फार्मूले का यूज़ करेंगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 से हमें काटना भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा इस पूरे की जगह पे हो जाएगा 1 माइनस में 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 कर देंगे और फिर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर और यहाँ पे यक्स होता है ना, साइन स्क्वायर के बाद यक्स है और यक्स का मान पूरा आपका क्या है साइन इन्वर्स एक्स। तो इस पूरे की जगह पे साइन इन्वर्स यक्स हो जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट कर दो बंद, बराबर में हो जाएगा 1 माइनस में एक्स। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। और एक फार्मूला आपको बताए थे बीच में, ये भी आपका एक फार्मूला ही है। तो अब आगे कैसे होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में हो जाएगा 2, ये पूरा एक साथ रहता है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे साइन कर दो और यहाँ पे साइन इन्वर्स यक्स कर दो और इस पूरे का पावर आप लगा सकते हो 2 बराबर में 1 माइनस में यक्स। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे साइन स्क्वायर जो होगा ये तो हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा दियो तो ये हो जाएगा 1 माइनस में यहाँ पे 2 हो जाएगा और आपका आ जाएगा ये पूरे का वैल्यू एक्स स्क्वायर। 1 माइनस में 2x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1 माइनस में यक्स। अब कैसे हो जाएगा ये भी देख लो, देखो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे भी साइन है, तो साइन से साइन कट जाता है, बचता है यक्स और यक्स का करोगे स्क्वायर तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे ये देख लो, देखो +1 से ये +1 कट जाएगा, ये -2x को इस साइड में भेज दो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये -x है, इसको इधर इस साइड में भेजोगे प्लस हो जाएगा और ये बचेगा -x बराबर में मान लेते हैं 0। हम करेंगे क्या, दोनों में x कॉमन हो रहा है, x कर लो कॉमन
तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस में यहाँ पे बचेगा 1 बराबर में 0। अब 2 माना गया, एक लिख सकते हैं x बराबर डायरेक्ट 0 और एक लिख सकते हो आप 2x माइनस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, -1 को उस साइड भेजोगे तो +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब इन दोनों में से आंसर कौन होगा ये देखना। हाँ, क्योंकि ऑप्शन में 0 और 1/2 दोनों है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू रखने पर ये आंसर आ जाएगा। तो जहाँ x बराबर, अगर x बराबर 1/2 रखा जाए, x बराबर अगर 1/2 रखिए, इस पूरे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया था तो हमारा π/2 नहीं आ रहा है, π/2 नहीं आ रहा है। अगर x बराबर 0 रखा जाए तो हमारा π/2 आ रहा है, इसका मतलब x बराबर जो वैल्यू आएगा वो 0। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो x बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है, बहुविकल्पीय जो दिया है विकल्प सी ये आपका सही है। क्वेश्चन में x बराबर 1/2 रखोगे तो सिद्ध नहीं हो रहा, 0 नहीं आ रहा, जब बल्कि हमें π/2 लाना है। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो x बराबर 0 होगा। तो इस विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे हल करेंगे ये देखो, एक फार्मूला बता चुके हैं, बार बार लिख भी देते हैं इसलिए कि आप लोग को याद हो जाए। tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y का फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में y पूरे के बटे में हो जाएगा 1 प्लस में xy। इसी फार्मूले पे आप लिखे हुए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा। तो x की जगह पे आपका क्या है, x बटे में y है, माइनस y की जगह पे आपका x माइनस में y बटे में x प्लस में y है, और पूरे के बटे में 1 माइनस एक्स वाई प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस x का मान है आपका x बटे में y है, और y का मान आपका है x माइनस में y बटे में x प्लस में y। तो यहाँ पे ये फार्मूला आपका है। फार्मूला हर क्वेश्चन में हम इसलिए बता देते ताकि आप लोगों को फार्मूला याद हो जाए। अगर कोई ये सोचे कि हम पहले फार्मूला याद करके सवाल को हल करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सवाल के साथ साथ अगर फार्मूला लिखते जाएंगे तो फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। वैसे भी त्रिकोणमिति में बहुत सारे फार्मूले आप कब तक याद करोगे। तो यहाँ पे सारी वैल्यू हम रख चुके हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे गुणा करोगे हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, x को y में प्लस में गुणा करोगे तो x y हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे y से गुणा करोगे तो यहाँ पे x y हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। बटे में भी आपको गुणा करने पड़ेगा, और x में y से गुणा करोगे x y हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऊपर गुणा कर चुके, x को x में गुणा करोगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x को y में गुणा करोगे प्लस में xy हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, y को x में गुणा करोगे xy, और यहाँ पे y को y में गुणा करोगे माइनस में y का स्क्वायर हो जाएगा। अंश हर में भी गुणा कर दो, y को x में गुणा करोगे xy, और y को y में गुणा करोगे y स्क्वायर। अब इसके बटे में भी गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे है 1 प्लस, यहाँ पे पहले अंश में x को x में गुणा करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, x को y में गुणा करोगे माइनस में xy हो जाएगा, बटे में y को x में गुणा करोगे xy हो जाएगा, y को y में गुणा करोगे प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस में xy हो जाएगा, ये माइनस में xy हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में यहाँ पे xy प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, xy को इधर गुणा करोगे तो xy प्लस में y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 से गुणा करोगे x स्क्वायर माइनस में xy हो जाएगा, पूरे के बटे में xy प्लस में y स्क्वायर हो जाएगा। xy स्क्वायर से xy स्क्वायर काट सकते हो, यहाँ पे ये माइनस में xy, ये प्लस में xy, ये प्लस में xy, ये माइनस में xy कट जाएगा, आ जाएगा आपका tan इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर आ जाएगा, बटे में यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर से कट जाएगा, आ जाएगा tan इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा। 1 की जगह पे आप लिख सकते हो tan, π/4 लिख सकते हो, tan से tan कट जाएगा, आ जाएगा आपका π/4। और ये आपको सिद्ध नहीं करना था, इसका आंसर आएगा।
तो दोस्तों आज आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन NCERT का अगर क्वेश्चन देखा जाए तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम सिर्फ NCERT की बुक को नहीं सॉल्व कराएंगे, उसके अलावा जो भी बुक है मार्केट में विद्या की और अदर बुक भी जो है उन सारे भी क्वेश्चनों को हल कराया जाएगा। इसके बाद 2 वीडियो और आएगी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की, जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे। उस वीडियो को आप लोग मिस मत करना और सारे के सारे नोट्स बनाते रहना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।